गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बढ़िया हैं आप लोग। गाइस आज हम लोग फोर्थ चैप्टर ऑफ क्लास 10 केमिस्ट्री एनसीईआरटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसका नाम आप सभी लोग जानते हैं। क्या नाम है इसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो वैसे ही नाम बहुत फेमस है। कार्बन के बारे में आप सब लोग जानते ही हैं। व्हाट इज़ कार्बन? कार्बन क्या है? कार्बन एक एलिमेंट है, और जो एलिमेंट और जो कंपाउंड्स कार्बन से बने होते हैं हम उसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो पता ही है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी भी बताया कि नेचर में मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स ऐसे हैं जो कि कार्बन से ही बने हुए हैं, उसको हम लोग ऑर्गेनिक बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि बिना कार्बन की कोई चीज़ नहीं होती है, मगर एक अलग ही केमिस्ट्री बनती है जब हम कार्बन वाले कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। ओके, हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। गाइस वंस अगेन मैं बोलना चाहूँगा वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल बायोकेमेडिक्स। और हम लोग कार्बन के बारे में पढ़ने वाले हैं, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। नथिंग बट ये चैप्टर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक हेडिंग लिखा है, बॉन्डिंग इन कार्बन द कोवेलेंट बॉन्ड, ऐसा लिखा हुआ है हेडिंग। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो ये कुछ नाम दिए गए हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया, इथेनॉल हो गया, मीथेन हो गया। ये अलग अलग एग्जाम्पल दिए हुए हैं। पहला एग्जाम्पल एसिटिक एसिड जो है वो एसिड का हो गया, क्लोरोफॉर्म जिसको एनेस्थेटिक एजेंट बोलते हैं, इथेनॉल यानी कि अल्कोहल हो गया, मीथेन यानी कि एक गैस है जो कि अल्केन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये सब तो एक जनरल बेसिक नॉलेज दिया हुआ है जो आप लोग को मालूम है। तो गाइस सबसे पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कार्बन के बारे में ब्रीफ नॉलेज थोड़ा सा ले लेते हैं कि क्या होता है कार्बन के बारे में क्या पढ़ना है हमको। तो देखिए सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कार्बन जो है उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। आप लोग जानते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 और 4 इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो गाइस लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? इसके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए। अगर कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। अच्छा एक बात और, जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी लिखा 4 इलेक्ट्रॉन लिखा लास्ट में, तो 4 इलेक्ट्रॉन लिखने का मतलब हुआ कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है। तो कार्बन के लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन में शो कर रहा हूँ, देखिए किस तरीके से। जैसे ये मैंने कार्बन लिख दिया, ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये तीसरा इलेक्ट्रॉन हो गया, ये चौथा इलेक्ट्रॉन हो गया। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, वो तो बस सही है। ठीक है, चलिए गाइस मान लेते हैं। तो देखिए एक बात तो है कि ये चाहे तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है, क्योंकि अभी भी हम लोगों ने देखा कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2-4 है। अगर 4 इलेक्ट्रॉन किसी को देता है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट होता है, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। तो वो क्या करेगा और क्या नहीं करेगा, हमको यही तो देखना है। तो चलिए ये तो थोड़ा साइड में रखते हैं, हम थोड़ा ये देखते हैं कि वो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड कैसे बनाता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ पर हाइड्रोजन रख दिया, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन। तो एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, या ये तो आप लोग को मालूम ही है। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताइए? एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इसका 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से ये एक बॉन्ड बन गया, ये एक बॉन्ड बन गया, ये दूसरा बॉन्ड बन गया, और ये तीसरा बॉन्ड बन गया। तो इस तरीके से कार्बन ने कितने बॉन्ड बना लिए? 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है गाइस, तो इसी 4 बॉन्ड बनाने के कारण अब इसका जो स्ट्रक्चर जो है अब वो बन गया है मीथेन का स्ट्रक्चर, CH4। अब जरा ध्यान से देखिए, आपको ध्यान से क्या देखना है? ध्यान से ये देखना है कि अब उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। देखिए यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो गाइस देखिए, मैंने तो पहले ही आपको बता दिया कि वो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन वो किसी को देता है, ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है। वो सिर्फ क्या करता है? वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा बताइए? शेयर करेगा। समझ में आ गया आप लोग को? वो क्या करता है? 4 इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन को वो शेयर करता है तो कौन सा बॉन्ड बना? तो गाइस हम लोग क्या बोल रहे थे कि जब वो कार्बन जो है इलेक्ट्रॉन ना तो देता है ना तो लेता है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। तो अगर वो इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हम लोग उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी कोवेलेंट बॉन्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? कोवेलेंट बॉन्ड। यानी कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कार्बन बनाता है कोवेलेंट बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में हम लोग आगे भी देखेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब होता है
कि वो बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, ठीक है। अब ये जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब बहुत ही मतलब सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड है। फर्स्ट नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, सेकंड नंबर का स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है गाइस, समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखा हुआ है, पॉइंट पे ये लिखा हुआ है कि हम जो है ऐसा क्यों बोलते हैं कि कार्बन जो है 4 इलेक्ट्रॉन दे भी नहीं सकता, ले भी नहीं सकता। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहला पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, पहले पॉइंट में लिखा हुआ है यहाँ पर it could gain 4 electron to form 4 negative anion, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton and to hold the 10 electrons। देखिए कार्बन के लास्ट में जो है एटॉमिक नंबर 6 है, जिसका मतलब है उसके पास 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और 6 न्यूट्रॉन भी होंगे, ऑब्वियसली 6 न्यूट्रॉन भी हम लोग मान लेते हैं, समझ में है। अब देखिए अगर न्यूक्लियस में उसके पास 6 प्रोटॉन है, तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, टोटल हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब 10 इलेक्ट्रॉन के साथ वो 6 प्रोटॉन को मैनेज नहीं कर पाएगा। कौन मैनेज नहीं कर पाएगा, कार्बन 10 इलेक्ट्रॉन के साथ 6 प्रोटॉन को मैनेज नहीं कर पाएगा, वो अनहैप्पी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर एक साथ कितने चार्जेस आ जाएंगे, एक साथ उसके ऊपर आ जाएंगे 4 नेगेटिव चार्ज, वो अनस्टेबल हो जाएगा। वैसे ही दूसरी बात है कि अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन देता है किसी को जैसे कि मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन है 2-4 है, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो उसका डुप्लेट कंप्लीट है, डुप्लेट कंप्लीट है, वो तो बात समझ में आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, मगर वो फिर से 4+ हो जाएगा। इसका मतलब है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, उसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 6 प्रोटॉन बचेंगे। इस केस में भी वो अनस्टेबल हो जाएगा, समझ में आ रहा है। इसीलिए वो किसी भी कंडीशन में ना तो वो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करता है, ना तो वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करता है, वो केवल इलेक्ट्रॉन शेयर ही करता है। इसीलिए जो है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है गाइस। समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या जो इम्पोर्टेंट है हम लोग वो पढ़ने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा मैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड का इंट्रोडक्शन देने के लिए दूसरा एग्जाम्पल दिए हुए हैं आपके सिलेबस में, जैसे कि सबसे पहले हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का एग्जाम्पल दिया हुआ है। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में क्या बोला है, देखिए हाइड्रोजन का ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये हुआ 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन भी 1 होता है, ठीक है। अब देखिए दोनों हाइड्रोजन ने अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया कुछ इस तरीके से, ये हाइड्रोजन हो गया, इसका 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हाइड्रोजन हो गया, इसका ये 1 इलेक्ट्रॉन हो गया, समझ में आया। और दोनों ने एक सिंगल बॉन्ड बना लिया, बॉन्ड को शेयर कर दिया। तो देखिए हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है, मतलब वो स्टेबल हो चुका है, समझ में आ रहा है। हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो चुका है और वो स्टेबल हो चुका है। तो इस तरीके से ने सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना दिया। तो गाइस इससे आप लोग ये कंक्लूजन तो निकाल सकते हैं क्या, कि अगर कोई एलिमेंट 1 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, इसका मतलब है कि वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। क्या बनाएगा बताइए, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बना देगा। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, क्या लिखा है, सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स। देखिए लिखा है सिंगल बॉन्ड बिटवीन 2 हाइड्रोजन एटम्स, क्यों, क्योंकि 1-1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, समझ में आया। अब चलिए देखते हैं जरा दूसरा, ऑक्सीजन की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2-6 हो जाएगा, कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-6। तो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है बताइए, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो देखिए यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन शो किया हुआ है। अब बताइए अगर 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर, तो आप बताइए कि वो कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा कि उसका जो है बोलते हैं ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग ही होती है। देखिए तो यहाँ पर ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और ये अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, समझ में आ रहा है आप लोग को। दोनों ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे तो ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, समझ में आया है। और इस तरीके से देखिए काउंट करके देख लीजिए तो दोनों ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। इस तरीके से दोनों ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, वो खुश हैं। और क्योंकि दोनों ऑक्सीजन ने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे डबल बॉन्ड भी बन रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है। तो चलिए गाइस आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डबल बॉन्ड बिटवीन ऑक्सीजन एटम, क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, इसलिए वो डबल बॉन्ड बना देता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे एग्जाम्पल है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन का क्या एग्जाम्पल होता है, देखिए नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7 कहने का मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 2-5, मतलब लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसके 5। अगर लास्ट में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है,
अगर उसके पास लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ये मतलब हुआ कि वो 5 इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल करेगा। मगर एक बात देखिए, वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा कि उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो 5 इलेक्ट्रॉन है तो उसको 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है? 3 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो इसलिए वो क्या करेगा, देखिए ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा और ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन देगा। इस तरीके से दोनों का ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। ज़रा ध्यान से देखिए, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया है इस तरीके से, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन शेयर किया है इन लोगों ने, तो यहाँ पे बन गया ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड बन गया इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन नाइट्रोजन एटम्स। समझ में आ गया गाइस? आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। यस।